दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है 7 गुरुवार व्रत की वह पौराणिक कथा जिसे यदि श्रद्धा और धैर्य से पूरा सुन लिया जाए तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा स्वयं मार्ग बना लेती है। आज की यह कथा आपके जीवन की उन उलझनों को छुएगी जिनके बारे में आप किसी से कह नहीं पाते। और यह प्रश्न कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है। दोस्तों, इस कथा में आपको मिलेगा गुरु दोष का कारण और माता लक्ष्मी के रुकने और जाने का रहस्य। कथा शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि हो सके तो कथा को पूरा जरूर सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म अपने चरम पर था। मनुष्य जीवन में आस्था केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का आधार था। उस समय लोग जानते थे कि केवल परिश्रम ही नहीं बल्कि गुरु की कृपा और धर्म का पालन भी जीवन को सही दिशा देता है। देवताओं में जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शीतलता, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति मनुष्य को विवेक, बुद्धि, नीति और धर्म का मार्ग दिखाते हैं। और जहाँ बृहस्पति का मार्गदर्शन होता है वहीं माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है परंतु गुरु सम्मान और धर्म से बंधी हुई हैं। उस युग में यह मान्यता थी कि जिस घर में गुरुवार के दिन गुरु का आदर किया जाता है, पवित्रता रखी जाती है और वाणी में संयम होता है, वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। परंतु मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब सुख स्थायी लगने लगता है तब वह उसके मूल कारण को अक्सर भूल जाता है। यही सोच आगे चलकर बड़े बड़े राज्यों का पतन का कारण बनती है। इस कथा की शुरुआत भी ऐसे ही एक संपन्न परंतु धीरे धीरे अहंकार में डूबते हुए नगर से होती है। उस नगर का नाम था कनकपुर। कनकपुर अपने नाम के अनुरूप स्वर्ण के समान चमकता हुआ नगर था। वहाँ के राजा बड़े ही धर्मप्रिय और महादानी थे। उनके राज्य में अन्न के भंडार भरे रहते, नदियाँ कभी सूखी नहीं दिखती और घर घर में संतोष का वास था। लोग जानते थे कि यह समृद्धि केवल राजा के पराक्रम से नहीं बल्कि राज्य में गुरुवार व्रत और गुरु पूजन की परंपरा के कारण है। हर गुरुवार को नगर के लोग प्रातः काल स्नान कर और माता लक्ष्मी से घर में स्थायित्व की प्रार्थना करते। राजा स्वयं भी प्रत्येक गुरुवार को सभा से पूर्व देव गुरु बृहस्पति के नाम का स्मरण करते थे। राजगुरु उन्हें सदा समझाते कि राजन, सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, केवल धर्म स्थायी होता है। राजा बड़े आदर से यह वचन सुनते, परंतु समय के साथ धीरे धीरे उनके मन में यह भाव आने लगा कि राज्य की समृद्धि केवल उनके निर्णयों का फल है। यहीं से वह सूक्ष्म दोष उत्पन्न हुआ जिसे शास्त्रों में गुरु अवमानना का बीज कहा गया है। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार भी रहता था। ब्राह्मण का नाम था धर्मदत्त और उनकी पत्नी का नाम था सुमिति। उनके पास ना तो धन था ना ही कोई विशेष साधन, परंतु उनके जीवन में जो था वो थी श्रद्धा। सुमिति हर गुरुवार को व्रत रखती, पीले चावल और चने की दाल से बृहस्पति देव को भोग अर्पित करती और मन ही मन माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती कि हे माता लक्ष्मी, हमें धन नहीं चाहिए, केवल इतना दो कि धर्म से विचलित ना हो। सुमिति का व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं था। वह जानती थी कि गुरुवार व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि वाणी, व्यवहार और मन की शुद्धि का व्रत है। वह उस दिन किसी से कटु वचन नहीं बोलती, किसी का अपमान नहीं करती और यहाँ तक कि निर्धन होते हुए भी यदि कोई याचक उसके द्वार पर आ जाए तो उसे अन्न दिए बिना नहीं भेजती। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर धीरे धीरे लोग गुरुवार व्रत को केवल परंपरा मानने लगे, उनके भाव को भूलते जा रहे हैं,
तब देवगुरु बृहस्पति ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, यदि मनुष्य गुरु तत्व को भूल जाएगा तो आपकी कृपा भी टिक नहीं पाएगी। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा कि मैं वहीं ठहरूंगी जहां गुरु को मान होगा, जहां स्त्री का सम्मान होगा, जहां वाणी शुद्ध होगी। यह संवाद केवल देवलोक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका प्रभाव पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था। कनकपुर में उसी वर्ष एक विशेष गुरुवार आया जब नगर में बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया। राजा ने यज्ञ तो कराया, परंतु राजगुरु को उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने उन्हें सभा में नीचे स्थान दिया और अपने अहंकार में यह भूल गए कि और अब कनकपुर में समय धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा था, परंतु यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म था कि सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। जिस नगर में कभी प्रातः काल मंदिर की घंटियों की ध्वनि के साथ लोगों के मुख पर संतोष की मुस्कान खिलती थी, अब वहीं ध्वनि कुछ लोगों को वो बोझ लगने लगी थी। यह वही अवस्था होती है जब लक्ष्मी अप्रसन्न होकर जाने की तैयारी करती है, परंतु अंतिम अवसर अभी शेष था। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी बिना चेतावनी कभी किसी स्थान का त्याग नहीं करती। वो पहले मनुष्य के भीतर की वृत्तियों को उजागर करती हैं और धीरे धीरे राजा के दरबार में अब पहले जैसी गंभीरता नहीं रही थी। जहाँ पहले नीति और धन की चर्चा होती थी, वहाँ अब केवल कर, व्यापार और विस्तार की योजनाएं बनाई जाने लगी। राजगुरु ने कई बार राजा को सावधान किया कि गुरुवार के दिन व्रत और गुरु सम्मान की परंपरा को हल्के में ना ले, परंतु राजा के मन में यह भाव इतना प्रबल हो चुका था कि राज्य की स्थिरता। उसी समय नगर की स्त्रियों में भी एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां गुरुवार को अधिकांश स्त्रियां व्रत रखती थी, पीले वस्त्र पहनती थी और लक्ष्मी बृहस्पति का स्मरण करती थी, अब वहां आलस्य और उपेक्षा ने स्थान बना लिया। यह वाक्य साधारण सा लग सकता है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि इसी प्रकार के विचार माता लक्ष्मी के प्रस्थान का प्रथम संकेत होते हैं। इसके विपरीत सुमिति का व्रत और अधिक दृढ़ होता जा रहा था। वह देख रही थी कि नगर में लोग गुरुवार को सामान्य दिन की तरह मनाने लगे हैं। तब उसके मन में और भी अधिक श्रद्धा जाग उठी। सुमिति हर गुरुवार को प्रातः काल नदी पर स्नान करके पीले फूल तोड़कर मिट्टी के दीपक में घी डालकर बृहस्पति देव के नाम से दीप जलाती। वह जानती थी कि उसके पास दान देने के लिए धन नहीं है। अगला गुरुवार का दिन आया। उस दिन नगर में एक साधु का आगमन हुआ। उनका वेश साधारण था, परंतु नेत्रों में अद्भुत तेज था। उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल नगर के मुख्य चौराहे पर बैठकर हर आने जाने वाले को देख रहे थे। लोग उन्हें सामान्य साधु समझकर आगे बढ़ गए, परंतु सुमिति जब वहां पहुंची तो उसके हृदय में एक अज्ञात सा आकर्षण जाग उठा। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और बिना कुछ कहे अपने व्रत का थोड़ा सा प्रसाद उनके सामने रख दिया। साधु ने मंद मुस्कान के साथ वह प्रसाद स्वीकार किया और सुमिति से कहा, बेटी, गुरुवार का व्रत केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। जिस घर में यह व्रत भाव से किया जाता है, वहां लक्ष्मी भले ही दिखाई ना दे, परंतु रहती अवश्य है। यह सुनकर सुमिति की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। उधर राजा तक उस साधु की सूचना पहुंची। राजा ने सोचा कि यह कोई सामान्य साधु नहीं है, बल्कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो नगर में लोगों को भड़काने आया है। अहंकार में डूबे राजा ने आदेश दिया कि साधु को दरबार में बुलाया जाए। जब साधु दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया, परंतु राजा ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। यह वही दृश्य था जिसने देवलोक में बैठे बृहस्पति देव को गंभीर कर दिया। साधु ने शांत स्वर में राजा से कहा,
राजन, राज्य केवल तलवार और नीति से नहीं चलाया जाता, वह गुरु कृपा से चलता है। जिस दिन गुरु का स्थान नीचे होगा, उस दिन सिंहासन भी अस्थिर हो जाएगा। राजा को यह वचन बहुत कठोर लगा। उसने साधु को उत्तर दिया कि हमारे राज्य में कोई अस्थिरता नहीं है, यह सब सिर्फ आपकी कल्पना मात्र है। यह कहकर राजा ने साधु को विदा कर दिया। उसी दिन से कनकपुर में ऐसी घटनाएं घटने लगी जिन्हें लोग पहले संयोग मानते थे, जैसे वर्षा समय पर न होना, व्यापारियों के जहाज मार्ग में अटक जाना और राज्य के कोष में धीरे धीरे कमी आने लगी। राजा ने इन सब का दोष मंत्रियों पर डाल दिया, परंतु अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया। इसके विपरीत धर्मदत्त और सुमिति के जीवन में एक अद्भुत शांति आ गई। एक दिन धर्मदत्त ने अनुभव किया कि उसे कहीं से कुछ धन प्राप्त हो रहा है, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। सुमिति ने तब कहा कि यह धन नहीं, यह गुरु कृपा का संकेत है। जब लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं आती, तब भी वे अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देती। उधर देवलोक में माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव के बीच पुनः संवाद हुआ। माता लक्ष्मी ने कहा, देवगुरु, जब तक मनुष्य को चेतावनी मिलती रहती है तब तक आशा रहती है, परंतु यदि वह चेतावनी को भी अहंकार समझ ले तब मुझे वहां से हटना पड़ता है। बृहस्पति देव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तब तो उसे गुरु दोष का फल भी भोगना होगा ताकि वह पुनः धर्म की ओर लौट सके। कनकपुर अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां से दो ही मार्ग शेष थे, या तो पश्चाताप या पतन। राजा के मन में अभी भी संशय नहीं था, परंतु प्रजा के में भय बढ़ने लगा। लोग यह समझने लगे थे कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ ऐसा जो केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से जुड़ा हुआ है। एक गुरुवार की संध्या को सुमिति ने अपने घर में दीप जलाते समय अनुभव किया कि जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रखा हो। वह डरी नहीं बल्कि उसे गहरी सांस। उधर कनकपुर अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका था जहां पतन दिखाई नहीं देता, परंतु उसकी आहट हर दिशा से सुनाई देने लगती है। यह वही समय होता है जिसे शास्त्रों में अदृश्य संकट का काल भी कहा गया है। बाहर सब कुछ सामान्य है, परंतु भीतर से व्यवस्था खोखली होने लगती है। राजा अभी भी स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे थे, परंतु उनकी निंद्रा अब पहले जैसी शांत नहीं थी। रात्रि में उन्हें बार बार स्वप्न आते जिसमें उनका सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई देता और दूर कहीं एक तेजस्वी पीले प्रकाश का स्रोत उनसे दूर होता हुआ दिखाई देता। यह प्रकाश और कुछ नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा का संकेत था, जो धीरे धीरे उनसे दूर हो रहा था। राजा के सपनों का प्रभाव दिन में भी दिखाई देने लगा। वे सभा में पहले जैसे स्थिर चित्त नहीं रह पाते। मंत्रियों की बातों में उन्हें संदेह दिखाई देने लगा और प्रजा की शिकायतें उन्हें अब बोझ लगने लगी। शास्त्र कहते हैं, जब गुरु तत्व कमजोर होता है तब निर्णय शक्ति डगमगाने लगती है, और यही कारण था कि राजा ने कुछ ऐसे ही निर्णय लिए जिनका परिणाम तत्काल तो नहीं परंतु दूरगामी रूप से घातक सिद्ध होने वाला था। उसी समय नगर में यह चर्चा फैलने लगी कि गुरुवार व्रत का पालन अब केवल कुछ ही घरों में सीमित रह गया। अधिकांश लोग इसे पुरानी परंपरा कहकर छोड़ने लगे। स्त्रियां भी उन दिनों पहले जैसा संयम नहीं रखती थी। माता लक्ष्मी को भी सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब गृहस्थ जीवन में स्त्री की श्रद्धा कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि वही ग्रह लक्ष्मी का स्वरूप होती है। यह परिवर्तन देवलोक तक पहुंचा और माता लक्ष्मी का मन और अधिक गंभीर हो गया। इसके विपरीत सुमिति का जीवन अब एक जीवंत उदाहरण बनता जा रहा था। वह निर्धन थी, परंतु उसके चेहरे पर जो संतोष था वह धनी स्त्रियों में भी दुर्लभ हो चुका था। वह समझती थी कि गुरुवार का व्रत केवल मांगने का साधन नहीं
बल्कि स्वयं को धर्म के योग्य बनाने का एक अवसर है। हर गुरुवार वह अपने घर के कोने में बैठकर बृहस्पति देव के नाम का स्मरण करती और मन ही मन यह प्रार्थना करती कि हे देवगुरु, यदि यह नगर किसी भूल की ओर जा रहा है तो उसे समय रहते संभाल लीजिए। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनके केश श्वेत थे, देह बहुत कमजोर, परंतु वाणी में एक अद्भुत स्थिरता थी। सुमिति का मन किसी अज्ञात प्रेरणा से उनकी ओर खिंच गया। उसने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया और जो थोड़ा सा अन्न था वह प्रेम पूर्वक परोस दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण करते हुए कहा, बेटी, तू जानती नहीं, तेरे जैसे भक्तों के कारण ही धरती पर धर्म अभी जीवित है। सुमिति ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या नगर पर कोई विपत्ति आने वाली है? वृद्ध ब्राह्मण ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, जब गुरु का मान घटता है तब लक्ष्मी रुकती नहीं, परंतु जहाँ एक भी दीपक जलता रहता है वहां पूर्ण अंधेरा नहीं होता। यह कहकर वे चले गए। सुमिति समझ गई कि यह साधारण मनुष्य नहीं थे। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता कई बार ब्राह्मण रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उधर राजा के राज्य में अब संकट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कोष में कमी इतनी बढ़ गई कि सैनिकों का वेतन समय पर नहीं दिया जा सका। इससे असंतोष फैल गया। राजा ने इसे विद्रोह का संकेत मानकर कठोरता बढ़ा दी। उन्होंने गुरुवार के दिन भी सभा को बुलाना शुरू कर दिया, जिससे उस दिन की पवित्रता और अधिक भंग होने लगी। यह वही क्षण था जब गुरु दोष ने पूर्ण रूप धारण करना शुरू कर दिया। देवलोक में बृहस्पति देव गंभीर ध्यान में लीन थे। उन्होंने देखा कि चेतावनियां अब पर्याप्त नहीं रही। माता लक्ष्मी ने उन्हें कहा, हे देवगुरु, यदि अब भी राजा नहीं समझा तो मुझे इस नगर से अपने चरण हटाने होंगे। बृहस्पति देव ने उत्तर दिया, हे देवी, एक अवसर और दे दीजिए। शायद किसी साधारण भक्त के माध्यम से सत्य प्रकट हो जाए। यह संकेत स्पष्ट रूप से सुमिति की ओर। एक गुरुवार को ऐसा चमत्कार घटित हुआ जो बाहरी रूप से बहुत छोटा था, परंतु उसका अर्थ अत्यंत गहरा था। उस दिन नगर के मंदिर में बृहस्पति देव की प्रतिमा के सामने रखा घी का दीपक बिना घी डाले देर तक जलता रहा। कुछ लोगों ने इसे देखा, परंतु अधिकतर ने अनदेखा कर दिया। शास्त्र कहते हैं, जब लोग संकेतों को अनदेखा करते हैं तब बड़े बड़े परिणाम सामने आते हैं। सुमिति ने यह देखा तो वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं। उसने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जो भी हो जाए वह गुरुवार व्रत का पालन और अधिक कठोरता से करेगी। उसका यह संकल्प केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे नगर के लिए एक आध्यात्मिक ढाल बन रहा था। राजा को जब इस दीपक की बात बताई गई तो उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। यही वह क्षण था जब गुरुदोष ने राजा के हृदय पर पूर्ण अधिकार कर लिया। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जब अहंकार सत्य को अंधविश्वास कह देता है तब पतन निश्चित हो जाता है। नगर में धीरे धीरे भय का वातावरण बनने लगा। लोग आपस में यह कहने लगे कि अब कनकपुर पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। कुछ वृद्धजनों को स्मरण आने लगा कि उनके पूर्वज गुरुवार व्रत को इतना महत्व देते थे, परंतु समय पीछे नहीं लौटता, वह केवल सीख देने के लिए आगे बढ़ता है। अब कथा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां एक और राजा का अहंकार अपने चरम पर था और दूसरी ओर सुमिति की श्रद्धा अपनी पूर्णता पर थी। यही दो शक्तियां आगे चलकर आमने सामने आने वाली थी, एक विनाश की ओर, दूसरी उद्धार की ओर।
समय जब किसी नगर से अपना मुख मोड़ता है तब वह अचानक क्रूर नहीं बनता, बल्कि पहले धैर्य से प्रतीक्षा करता है। कनकपुर में भी यही घटना घट रही थी। अब यह केवल आंतरिक असंतोष या सूक्ष्म संकेतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष जीवन में दिखने लगा था। जो नगर कभी समृद्धि का प्रतीक था, वहां अब चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। व्यापारी घाटे की बात करने लगे थे, किसान मौसम की अनियमितता से व्याकुल थे और गृहस्थ स्त्रियों के मन में एक अज्ञात भय घर करने लगा था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं तो केवल धन नहीं ले जाती, वो मन की शांति भी साथ ले जाती हैं। राजा के मन में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं बचा था, परंतु अहंकार अब भी उन्हें सत्य स्वीकार करने से रोक रहा था। उन्हें लगने लगा था कि पूरा राज्य किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में है, परंतु राजा यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि यह शक्ति गुरुदोष का परिणाम हो सकती है। उन्होंने मंत्रियों से कठोर कर वसूलने के आदेश दिए, जिससे प्रजा पर बोझ बढ़ने लगा। गुरुवार के दिन भी कर वसूली के लिए सैनिक भेजे जाने लगे। यह वही क्षण था जब धर्म की अंतिम सीमाएं भी लांघी जा रही थी। राजगुरु ने अंतिम बार राजा को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, राजन, यह समय नीति बदलने का नहीं, आत्मचिंतन का है। गुरुवार को गुरु और लक्ष्मी का अपमान राज्य को भीतर से तोड़ देता है, परंतु राजा ने इसे भय फैलाने वाला उपदेश मानकर अस्वीकार कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि जब गुरु का वचन बोझ लगने लगे तब पतन निकट होता है। उसी समय सुमिति के जीवन में एक गहरा परिवर्तन घट रहा था। वह अब केवल अपने घर के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए प्रार्थना करने लगी थी। उसका गुरुवार व्रत अब केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण का संकल्प बन चुका था। वह जानती थी कि वह किसी राजा या सभा को नहीं बदल सकती, परंतु वह अपने भाव को अवश्य शुद्ध कर सकती है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि एक शुद्ध भाव हजारों अशुद्ध कर्मों से अधिक प्रभावी होता है। एक गुरुवार की रात्रि सुमिति को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल कमल नगर के ऊपर तैर रहा है, परंतु उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे मुरझा रही हैं। तभी पीले वस्त्रों में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके मुख पर गंभीर करुणा थी। उन्होंने कहा, जब गुरु को भुला दिया जाता है तब लक्ष्मी का आसन भी डगमगाता है। सुमिति घबराकर जाग गई, परंतु उसके हृदय में भय नहीं, बल्कि कर्तव्य का बोध था। वह समझ गई कि यह स्वप्न साधारण नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का संकेत है। उधर नगर में अब स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे थे। मंदिरों में चढ़ाया गया अन्न शीघ्र समाप्त होने लगा, दीपक जल्दी बुझने लगे और लोगों की आपसी एकता टूटने लगी। शास्त्रों में वर्णित है कि लक्ष्मी के जाने का पहला संकेत विवाद और असंतोष होता है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, परिवारों में कलह बढ़ने लगता है और स्त्रियों के मन में भी असुरक्षा का भाव पैदा होता है। माता लक्ष्मी देवलोक में गंभीर चिंतन में थी। उन्होंने बृहस्पति के देव से कहा, देवगुरु, अब कनकपुर में मेरे लिए ठहरना कठिन हो रहा है। जहाँ गुरु का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा स्थायित्व भी नहीं। बृहस्पति देव ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं जानता हूँ कि धर्म का संतुलन बिगड़ चुका है, परंतु अभी भी एक दीपक जल रहा है। उनका संकेत पूर्ण रूप से सुमिति की ओर था। एक दिन नगर में भयंकर विवाद हुआ। कर वसूली के कारण कुछ व्यापारी राज्यसभा में पहुंचे और विरोध करने लगे। राजा ने इसे विद्रोह मानकर कठोर दंड का आदेश दे दिया। यह वही क्षण था जब प्रजा के मन से राजा के प्रति श्रद्धा समाप्त हो रही थी। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन राजा और प्रजा के बीच विश्वास टूटता है, उस दिन राज्य केवल भौतिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी गिरने लगता है। कनकपुर में वही हुआ। व्यापारी दंडित किए गए, सैनिकों ने कठोरता दिखाई और भय ने श्रद्धा का स्थान ले लिया। नगर में पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरुवार के दिन मंदिरों में भी पहले जैसी भीड़ नहीं रही। लोग दीप जलाने से अधिक अपने भविष्य की चिंता करने लगे। उसी रात्रि राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उनका सिंहासन एक एक
करके अपने पायों को खो रहा है। सिंहासन के पीछे पीले प्रकाश की एक ज्योति थी जो धीरे धीरे दूर हो रही थी। राजा भय से कांप उठा। उसने पुकारा, हे देवगुरु, मुझे मत छोड़िए, परंतु उत्तर में केवल मौन था। अगली सुबह राजा व्याकुल था। पहली बार उसके भीतर अहंकार की जगह भय ने जन्म लिया। उसने राजगुरु को बुलाया और राजगुरु ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह भय संकट का नहीं, गुरु दोष के जागने का संकेत है। अभी भी समय है। राजा ने पहली बार सिर झुका दिया। उधर उसी दिन सुमिति अपने व्रत में लीन थी। उसने दीप जलाकर वही प्रार्थना की, हे देवगुरु, यदि इस नगर पर आपकी कृपा शेष है तो राजा को सत्य दिखाए। शास्त्र कहते हैं, जब भक्त की प्रार्थना और पश्चाताप एक ही समय जागते हैं तो ईश्वर मार्ग अवश्य खोलते हैं। उस दिन एक अद्भुत घटना घटी। नगर में उसी मंदिर में जहां पहले बिना घी का दीपक जला था, अचानक बृहस्पति देव की प्रतिमा से पीले पुष्प झड़ने लगे। यह दृश्य पूरे नगर ने देखा। यह कोई भ्रम नहीं था, यह देवगुरु की अंतिम चेतावनी और उनका अंतिम करुणा थी। राजा स्वयं मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार सुमिति को देखा, साधारण वस्त्रों में परंतु अद्भुत तेज के साथ। राजा ने पूछा, माता, क्या तुम जानती हो यह सब क्यों हो रहा है? सुमिति ने हाथ जोड़कर, राजन, जब गुरु को सिंहासन से नीचे उतारा जाता है तब लक्ष्मी स्वयं उतर जाती है। गुरुवार केवल व्रत नहीं, यह विवेक का दिन है। ये शब्द राजा के हृदय को चीर गए। उसी क्षण राजा ने सार्वजनिक रूप से राजगुरु के चरणों में प्रणाम किया और गुरुवार की सभा स्थगित की गई। कर वसूली रोकी गई और पूरे नगर में 7 गुरुवार का सामूहिक व्रत प्रारंभ करने की घोषणा की गई। शास्त्र कहते हैं, जहाँ पश्चाताप होता है वहाँ दंड टल जाता है। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। वर्षा समय पर हुई, व्यापार फिर से चल पड़ा। मंदिरों में दीपक स्थिर जलने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के मन में फिर से वही शांति लौट आई। माता लक्ष्मी ने देवलोक में कहा, जहाँ गुरु का मान होता है वहाँ मेरा वास स्वाभाविक होता है। सुमिति का जीवन अब समृद्ध और संतोषमय हो गया। वहीं राजा फिर से मान सम्मान राजा को मिलने लगा। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, गुरुवार व्रत केवल उपवास नहीं, विवेक, वाणी और व्यवहार की साधना है। गुरुवार का अपमान सबसे सूक्ष्म पर सबसे घातक दोष है। लक्ष्मी वहां नहीं रुकती जहां अहंकार होता है, और एक साधारण भक्त की श्रद्धा पूरे नगर का भाग्य पलट सकती है। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से कथा सुनता है और उनके भावों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में देवगुरु बृहस्पति स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। अगर आपको ये कथा थोड़ी सी भी प्रेरणादायक लगी हो तो कथा को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय देवगुरु बृहस्पति और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें।